हेलो बच्चों, देखिए दूसरा क्वेश्चन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस से ही बेस्ड क्वेश्चन है जेईई मेंस का 2025 के पेपर का 23 जनवरी शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन कह रहा है ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम, यानी उसका सेंटर कहाँ है? ग्लास मीडियम में। A point object O placed in air on the optic axis of the surface so that its real image is formed at I inside the glass. The line OI intersects the spherical surface at point P and PO equals to PI. The distance PO is equals to 5R, 3R, 1.5R and 2R. ध्यान से समझिए क्वेश्चन कह रहा है spherical surface of radius of capital R. द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम, यानी कि ऐसा सरफेस होगा जिसका इधर ग्लास है और इधर एयर है, तभी तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा सी। ठीक, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन एयर, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का? एयर में। ठीक, सो दैट इट्स रियल इमेज, कैसा इमेज बन रहा है? रियल कब बन रहा है? इसका मतलब जो लाइट यहाँ से गई सीधे निकल जाएगी और जो लाइट यहाँ से आएगी वो, क्योंकि लाइट जा रही है रेयर एयर से डेंसर ग्लास में, तो लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ कहीं हो गया मान लो हमारा आई। ठीक, इनसाइड द ग्लास द लाइन ओ आई, ओ से आई तक की जो लाइन है इंटरसेक्ट्स द स्फेरिकल सरफेस एट पॉइंट पी, यानी ये पॉइंट क्या है? पी है। PO एंड PI आर इक्वल, PO से PI की वैल्यू क्या है? इक्वल। तो मान लें हम अगर इसको x मान लें तो ये इधर भी क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, और यहाँ P से C तक की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। N2 बने सेकेंड मीडियम, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5/V। यहां से लेकर के मतलब ध्रुव से पोल से लेकर के इमेज का डिस्टेंस जो कि x है और पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड पे है, माइनस 1/, इसका रिफ्लेक्ट इसकी वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो माइनस में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और लाइट इधर से आ रही उधर तक, तो हमको उल्टा आना पड़ेगा। इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 है 1.5 माइनस 1 और R की वैल्यू R ही यूज करना है, और क्योंकि सेंटर पोल से इस तरफ है, लाइट ऐसे जा रही है, उसी के डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन कहता है कि जब हम लाइट के डायरेक्शन में ही मेजर करने जा रहे हैं डिस्टेंस, तो हम उसके वैल्यू को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। इसीलिए ये पॉजिटिव लिए हैं और R भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये उसका फिगर हो गया। ठीक, अब 1.5/x माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 1/x इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 यानी 0.5/r। 0.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 2r। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दिए, ऊपर नीचे x कॉमन हो गया तो 1.5 प्लस 1 यानी 2.5, तो 2.5/x इज इक्वल टू आया 1/2r, तो x इक्वल टू आया 5r। x है क्या? P से O तक का डिस्टेंस है, और क्या पूछा था? डिस्टेंस PO, तो P से O तक का डिस्टेंस x है, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5r, तो x इक्वल टू 5r इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सिर्फ आपको ये समझना होता है कि लाइट किस मीडियम से किस में जा रही है, उसके हिसाब से N1 और N2 डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा हुआ है उसके हिसाब से U और V की वैल्यू सेट करेंगे, और सेंटर किधर है उसके हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कन्वेंशन ध्यान देंगे। फॉर्मूला यही रहेगा हर बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।